गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो सुबह से हो रहा है और आज का जो दिन है वो सोमवार का है। निष्ठू का आज का स्कूल है, कल संडे था। तो आज जो डेट है वो है आज आई थिंक, हाँ, 24 मार्च है। मुझे दिन डेट का बड़ा इशू रहता है, मुझे भूल जाती हूँ। तो आज 24 मार्च है और मैं सुबह उठ गई थी, तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, पिछले मेरे ब्लॉग पे, कई सारे ब्लॉग्स पे एक जो बेसिक कमेंट आ रहा था कि आप सुबह इतनी जल्दी कैसे जाग जाती हैं। तो आपको मैं उसी का आज थोड़ा सा मतलब बताने वाली हूँ, मैं क्यों जाग जाती हूँ, कैसे जाग जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सुबह कैसे जागे और सुबह क्यों जागना चाहिए, इस पर होने वाला है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह निष्ठू का स्कूल रहता है, पापा बाहर जाते हैं। तो आपको मुझे एक मान सकते हैं कि एक गोल कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं मेरे पास एक रीजन है सुबह जागने का। ये दो रीजन बहुत बड़े रीजन हैं। अगर मैं सुबह नहीं जागूंगी, इससे भी बड़ा जो रीजन है वो है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं जागूंगी तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी। तो ये मेरा सबसे बड़ा रीजन हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं सुबह के जो भी काम करूँ, किचन के, स्पेशली जो किचन वाले काम होते हैं, खाने को लेकर होते हैं, जब मैं करूँ तो मैं उनके लिए भी कुछ बना पाऊँ। अगर मैं ये सारी चीज़ बिना नहाए, अगर मैं बिना नहाए तब हो सकता है। अगर मैं लेट उठ रही हूँ फिर मुझे सारे काम मेरे बिगाड़ने पड़ेंगे। कह सकते हैं कि अगर निष्ठू स्कूल जा रही है तो मैं उसको बिना नहाए लंच बना के दूंगी, पापा को दूंगी। तो ऐसे करके ना मेरा सारा रूटीन ख़राब होगा। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जागती हूँ। ये तो हो गया रीजन कि मैं क्यों जल्दी जागती हूँ। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि क्यों जागना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, घर में सुख शांति के लिए आपको सुबह जल्दी जागना ही होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि अगर हम थोड़ा सा लेट जागते हैं तो घर के काम बिगड़ जाते हैं। जो काम की जो टाइमिंग होती है, आपका जो काम 10 बजे ख़त्म होना होता है वो आप 1 बजे ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपका जो होता है ना कि एक तो क्या होता है, जो हम लेडीज़ होते हैं हम उनमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि काम करते करते थकान होना, ये सब हर, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सब में ही होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम वही काम पूरा दिन करते रहते हैं तो एक बॉडी में एक एनर्जी लैक होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। तो वो सब ना हो तो हम ये थोड़ा सा हमें अपना रूटीन को ठीक करना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए, जिससे कि हमें हमारे लिए जो दोपहर का टाइम हो वो थोड़ा सा मेरे लिए निकला है, हर किसी मतलब लेडीज़ के लिए निकल आए, जिससे कि हम लोग रेस्ट कर पाएँ अपनी बॉडी को। थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि क्या बोलेंगे, थोड़ा सा पैम्पर पैम्पर तो नहीं कहेंगे, हाँ, एनर्जी जो हमारी ड्रॉप होने लगती है, जो हमें काम करने में मन नहीं लगता है, वो सब मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे उसमें चली जाएगी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं खुद मतलब वो मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम करने लगती है। हमारा जो दिन होता है बहुत अच्छे से जाता है। तो सुबह आपका उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप हाउस वाइफ हैं, क्योंकि है ना, आपको ऊपर सिर्फ आपकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी है। इसलिए ये दोनों रीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसने भी कमेंट किया था, प्लीज़ आपको अगर आपका आंसर मिल गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ, आपने वीडियो देख लिया है। तो अब करते हैं मैं अपने काम की बात। तो मेरा, जैसे मैं सुबह उठ गई हूँ, मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। फिर मैं आती हूँ सीधा किचन में। इसी बीच मैं निष्ठू को जगा देती हूँ कि उसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम मिले, और जिससे कि ना वो अच्छे से जाग के और मतलब टाइम पे। बहुत सारा क्या होता है ना कि मैं बता दूं कि अगर वो टाइम पे नहीं जागेगी तो मैं हो सकता है कि बिना ब्रश करे ही स्कूल भेज दूं। तो मैं चाहती हूँ कि वो जब भी स्कूल जाए तो थोड़ा तरीके से जाए और उसको मतलब थोड़ा सा टाइम मिले खेलने के लिए और खाने के लिए। और मुझे भी इतना ज़्यादा वो एफर्ट नहीं लगाने पड़े कि दौड़ दौड़ के मैं उसको मतलब उसके सारे काम कर रही हूँ और भागते भागते मैं स्कूल छोड़ कर आऊँ। तो मैं वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए उसको भी टाइम पर उठाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम पर ही उठा देना चाहिए। सोते हुए बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, कभी उनका अच्छे से कभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से जाए। तो अभी मैंने उसको पहले ही जगा दिया था। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को आज दूध और चिप्स दे दिए हैं, निष्ठू को चिप्स दिए हैं। अभी तो वो उसमें मैंने थोड़ी सी चाय दी है, चाय ज़्यादा नहीं पीती है,
कभी कभार जैसे क्या है ना, ये वाले जो चिप्स हैं जो थोड़े चाय के साथ अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने चाय दे दी थी। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसी पे खा लेती हूँ। वैसे तो मैं बेडरूम में बहुत कम, मतलब इस तरीके की चीज़ें एक आध बार मैंने खा ली होंगी, पर खाना तो कोई भी नहीं खाता है हमारे यहाँ पे पूजा वाले रूम में। तो ये इसकी जो बेडशीट भी मुझे आज चेंज करनी है, तो मैं और निष्ठू यहाँ पे बैठे आराम से थोड़ा सा मतलब बैठते हैं, चाय वाय पीती हूँ। उसके बाद अब बारी आती है थोड़ा सा भोग बनाने के लिए। भोग भी बनाऊंगी, कह सकते हैं भोग भी बन रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दलिया, वो जो सॉरी साबूदाना बना रही हूँ शिवा भैया के लिए, और निष्ठू भी खा के चली जाएगी। और यहाँ पे ना लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मैं इसी तरीके का बनाती हूँ कि उनको ज़रूर मिल जाए। क्योंकि है ना, जल्दी जल्दी में ऐसा रहता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे कर लेती हूँ, कुछ सोच लेती हूँ, शाम को ही सोच लिया या सुबह में भी ऐसे ही सोच लिया कि मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाऊँ। तो और यहाँ पे ना आलू भी मैंने बॉईल कर लिए थे, तो थोड़े से आलू उसमें से निकाल के मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ निष्ठू के लंच के लिए। और यहाँ साबूदाना भी साइड में बन रहा है। और आज जो आलू बॉईल करे हैं उसके लिए बनेंगे दही आलू, मठे के आलू। तो मठे के आलू की रेसिपी मैंने इतने बार शेयर कर दी है, तो फिर मैंने सोचा अभी बार बार क्या दिखाना। तो यहाँ पे ना, और जो वो मैं अगर आप लोग बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मट्ठी के आलू नहीं बनते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मट्ठी के आलू कैसे बनाती हूँ, मैं कई तरीके से बनाती हूँ, 3 तरीके से बनाती हूँ। और जो मेरा स्पेशल है, अगर वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे किस तरीके के मट्ठी के आलू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है, थोड़ी सी बनाई है, सिर्फ लंच के लिए बनाई है, थोड़ा सा अलग से मैं उसके लिए बचा के रख दूँगी कि उसको ना आलू फ्राई अच्छे लगते हैं। फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे लंच रेडी हो गया है, और अभी मैं इसमें इसका लंच पैक कर दूंगी। और इसी टाइम मैंने उसको, मतलब जो भी उसके ब्रश वगैरह कराना होता है, उसको फ्रेश कराना होता है, वो मतलब मैं उसको बोल देती हूँ तो वो कर लेती है। ब्रश वगैरह सिर्फ देना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो नहीं करनी पड़ती है। और नहलाना पड़ता है, क्योंकि है ना कभी कभार मैं उसको बोल देती हूँ खुद से नहाने के लिए, तो वो खुद से भी नहा लेती है। जिस दिन मेरा व्रत रहता है, जैसे गुरुवार हो गया, तब तो मैं उस बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं नहलाती नहीं हूँ, वो खुद से ही नहा लेती है। मतलब मैं उसको बोल देती हूँ कि आज साबुन मत लगाना, ऐसे ही नहा लो, तो वो ऐसे पानी डाल डाल के नहा लेती है, सिर्फ फेस पे साबुन लगा लेती है। तो ऐसे कर लेती है तो छोटी, लेकिन हाँ बहुत सारे काम है ना वो कर लेती है। और यहाँ पे है ना, मैं उसके लिए यहाँ कोकोनट क्रश कर लिया है मैंने साबूदाना के लिए। तो उसमें मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि है ना जब हम चीनी डालते हैं तो वो थोड़ा सा चीनी भी पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे साबूदाना बन गया है, तो अभी मैं माधुवाशु को दे दूंगी। तो यहाँ पे बैठे दोनों राजकुमार। और आज हाँ, मैंने आज उनका रेड कलर कपड़े पहनाए, और आप लोग बताना कि माधुवाशु कैसे लग रहे हैं। उसके बाद निष्ठू को अच्छे से मतलब अभी रेडी करूंगी। तो आज उसकी चोटी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ना उसको पसंद ही नहीं आ रही थी, एक पसंद आ रही तो दूसरी नहीं आ रही, ऐसे करके बहुत टाइम लग गया था। फिर मैंने उसको रेडी कर दिया है। ये रही मेरी क्यूटी पाई, जो कि अभी स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो जाते टाइम बस मुझे लगा कि मैं अब भाई अपनी फेवरेट चीज़ तो दिखाई दूँ, तो मैंने यहाँ पे बस अपना जो मेरे केले का पेड़ है वो मैं दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि है ना सामने से सूरज आ रहा है, उसको मतलब ऐसे ऊपर उसके पड़ रहा है ना, तो बहुत अच्छा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा था। तो अभी मैं चलूँगी निष्ठू को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल पास में ही है, तो मैं छोड़ के आती हूँ। अब इस साल शायद हो सकता है कि दूसरे स्कूल में एडमिशन हो, तो वहाँ फिर तो बस ही लेने आएगी, और किससे जाती है तब देखते हैं किससे जाएगी। तो यहाँ पे वापस आई थी, तो बेड मैंने ठीक किया, और जब बेड को मैं ठीक कर रही थी तब मैंने रिकॉर्ड किया था। और रिकॉर्ड करते टाइम है ना, जहाँ पे मैंने अपना जैसे ट्राइपॉड लगाया, उधर ही जो कर्टेन थी उसके ऊपर ही आ गई, कैमरे के ऊपर। फिर जब मैंने वापस में देखा, मैंने कहा ये ब्लैक कैसे हो गया मेरा पैर। तो पहले तो मैं डरी गई, मैंने सोचा मेरे कैमरे में क्या हो गया है। फिर मैंने देखा अच्छा ये कर्टेन है। तो फिर तब मुझे समझ आया, क्योंकि है ना जब मेरा बहुत ध्यान रहता है मेरे फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे है ना, अभी फिर मैं
जो क्या होता है कि इसमें शिवा भैया लेटते हैं, तो अभी लेटने लगे हैं कुछ टाइम से, क्योंकि जब से उनकी तबीयत ख़राब है तब से। तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें सही से रहें, मतलब मेरे यहाँ की क्या, मैं पूरे घर की ठीक से रखती हूँ। तो ऐसे हो जाता है कि सारी चीज़ें साफ़ करना, तो मैं सुबह नींद डिस्टर्ब ना हो तो इसलिए मैंने किया नहीं था। शाम को भी वो लेट गए थे, तो फिर मैंने जो भी फैला था वो मैंने कहा सुबह ही ठीक करूँगी। तो यहाँ पे ना पूरा अच्छे से अपना रूम क्लीन कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है, और बेड पे जो साइड में दिख रही हैं वो उनकी दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो वो तो मैंने नहीं छेड़-छाड़ करी है, बाकी सब देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और मुझे जब मैं ऐसे देखती हूँ ना कि घर बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो बड़ा सुकून देता है मुझे। तो यहाँ पे हो चुका था, अब मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। तो पूजा वाले रूम की ना बेडशीट बहुत टाइम हो गया है, मतलब चेंज करे हुए शायद मैं 7-8 दिन हो गया होगा, और जबकि मैं इतना टाइम तक रखती नहीं हूँ। और पर अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि शायद मैंने 15 तारीख को चेंज करी थी। हाँ, तो आराम से अब 8-10 दिन होने जा रहा है, तो कर दिया था। तो मैंने सोचा आज बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो अभी तो मैं इसको धुलूँगी नहीं, रख दूँगी, सुबह मैं जब नहाऊँगी तब धुल लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम निष्ठू सोई रहती है, फिर मैं उसको उठाना नहीं चाहती हूँ, मतलब उठाऊँ फिर तो उसकी भी नींद डिस्टर्ब होगी। तो मैंने सोचा कि अभी निकाल लेती हूँ, सुबह नहाऊँगी तब उसको धुल लूँगी। तो यहाँ पे आज ये वाली मैंने बेडशीट लगाई है, ये कॉटन की बेडशीट है, जो कि मैंने मतलब मेरे दरवाजे पर ही बेचने वाला आया था, तो वहाँ से खरीदी थी। तो इसका थोड़ा-सा कलर फेड हो गया है, बाकी जो इसका कपड़ा है बहुत अच्छा निकला था। और थोड़ा-सा जो आप देख सकते हैं, जो ग्रीन वाला जो है, ये पहले डार्क था, अभी लाइट हो गया है। तो बस यहाँ पर रख दिया है। और ये वाली जो पिलो है तो बेड की, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रखी हूँ कि मैं लगाती हूँ ना, तो मैं मतलब मेरी एक बुरी आदत है, क्योंकि होनी नहीं चाहिए, कि मुझे ना मतलब मेरा एक बिस्तर, मैं दूसरे के बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती, मतलब मैं कि वैसे कहीं और जाऊं तो ऐसा कहीं कभी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मेरा जो जैसे पिलो पिलो स्पेशली पिलो पिलो ब्लैंकेट मेरा मतलब मैं जिसमें सोती हूँ मुझे बस वही अच्छा लगता है। तो और जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मोटी मोटी रजाइयाँ ओढ़ लेते हैं, मुझसे वो कभी नहीं ओढ़ी मैंने। तो मुझे कितनी भी ठंडी लग रही हो तो मेरी ठंडी मतलब मैं अपने ब्लैंकेट से ही ठीक हो जाती हूँ। तो ऐसा है, पता नहीं अपनी अपनी आदत होती है। तो यहाँ पे पूरा काम हो गया है, पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया है, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो मठे के आलू बन गए हैं, रोटियाँ बन गई हैं, पापा खा के जा चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं टाइम हुआ होगा 10 बज रहा होगा, इतना सारा काम ख़त्म हो गया है। अगर सोच के देखिए, अगर मैं जल्दी नहीं जागूँगी तो ये सारे काम कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। तो आप भी थोड़ा जल्दी जागिए, और थोड़ा-सा अपने आप को कोई रीज़न दीजिए कि मैं इस वजह से जागूँगी, कि मुझे ये चीज़ें चाहिए अपने आप से। तो यहाँ पे आप को अगर देख सकते हैं कि अभी मेरा जैसे सारा काम हो गया है, तो एक अपने आप को खुशी मिलती है कि अभी मेरा सारा काम हो गया है। अब निष्ठू आ रही होगी तो मैं उसको इस टाइम दे पाऊँगी। मेरे पास वीडियो का भी काम रहता है। अभी मैं जैसे सारे आज का जो ब्लॉग है आज ही मैं अपलोड करूँगी, तो ये सार और अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली जब आप उसको एडिट भी खुद ही कर रहे होते हो, तो और ये सारी चीज़ें काम खुद ही कर रहे होते हो, तो बहुत सारा काम टाइम चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आज का ब्लॉग अब मैं आज ही डाल रही हूँ, अगर मैं टाइम पर नहीं उठूँगी तो मेरे सारे काम ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे होता है, और बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी जागें। तो यहाँ पे फिर मैं निष्ठू को स्कूल लेने गई, स्कूल से लेकर आई, तो अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहा था, क्योंकि स्कूल में अभी उसके मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 11 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैं उसको वापस लेके आई, फिर मैंने माधु वाशु के लिए जो मट्ठे के आलू थे साइड में निकाल लिए थे, पापा के लिए अलग से थे, क्योंकि है ना कभी जल्दी होती है ना तो मैं अलग निकाल देती हूँ, फिर बाकी लोगों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब बारी थी माधु वाशु को भोग लगाने की। वैसे तो उन्होंने सुबह 2 चीज़ें खा ली थी, सुबह दूध पिया था, उसके बाद चिप्स खा लिए थे, फिर उसके बाद साबूदाना खा लिया था। तो अब मैंने भोग लगा दिया है, क्योंकि अब मैं और निष्ठू यहाँ पे खाना खाएँगे, तो पहले मैंने माधु वाशु को दे दिया है, फिर मैं और निष्ठू खाएँगे जाके। तो ये वाला ब्लॉग है ना, आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और न्यू हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। मैं फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।